बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। अनीता भंडराल जी हमारे साथ मौजूद हैं जो स्टडीज केयर की टीम को हेड करते हैं चंडीगढ़ में, और ऑस्ट्रेलिया पर बात करेंगे। 2025 में ऑस्ट्रेलिया किस तरह से ट्रेंड करेगा, सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया पिछले वर्ष 24 में, अभी जो लगभग खत्म होने को है, स्टडीज केयर के लिए सक्सेस रेट बड़ा अच्छा रहा, लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूजल रेट लोगों का रहा है। उसका कारण कई बार हमने डिस्कस किया है, लेकिन अगर हम 25 में बात करें ऑस्ट्रेलिया कैसे ट्रेंड करेगा, ये हर कोई जानना चाहता है। कितना वीजा मिलेगा, सक्सेस रेट कैसा रह सकता है, कैपिंग, क्योंकि अभी उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या ऑस्ट्रेलिया अगले वर्ष कोई रूल्स चेंज तो नहीं करेगा? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं जो हर किसी के जहन में है। अनीता मैम से इन्हीं पे बात करेंगे। अनीता जी, आपका बेहद स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक तो यू सर अनीता मैम, सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस। स्टडीज केयर का सक्सेस रेट बड़ा अच्छा है और हर कोई यही चर्चा करता है। सबसे पहले तो यही बताओ, आप लोग क्या जादू करते हो कि इतना अच्छा सक्सेस रेट है? सर हमारा मैं अगर बताऊं तो जादू वाली ऐसा कोई बात नहीं है। वी ऑलवेज बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी, वी ऑलवेज बिलीव इन द जेन्युइनिटी। तो हम लोग हमेशा, हमने जो भी काम किया है या फिर हमने जो स्टूडेंट्स को हमने बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, बहुत क्लियर इंडिकेशन उनको जो है वो बताई है कि अभी मार्केट में क्या होने वाला है। वी ऑलवेज बिलीव दैट स्टूडेंट शुड गो विद द बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट कोर्स। सिर्फ ये दो चीजें आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही। ये बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड कोर्स विच इज इन डिमांड, ये दो चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो हर कंट्री में स्टूडेंट्स को ये हेल्पफुल करेगा वीजा लेने के लिए। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं ईयर 2024 की बात करूँ, तो ईयर 2024 के स्टार्टिंग में ये हुआ था कि पहले देखिए जीटी था, जीटी से जीएस में चेंज हुआ। जब जीटी से जीएस में जब चीजें चेंज हुई तो थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी का इंटरनल प्रोसेस था, वो चीजें चेंज हुई, और उसके अंदर ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ये था कि अभी पंजाब और हरियाणा के कौन से रीजन को पिक करना है, कौन से सिटीज को पिक करना है, या पंजाब हरियाणा को पिक करना है या नहीं करना है इन देयर जोन। तो वो चीजें भी चेंज हुई थी, इस वजह से 2024 में चीजें कंपैरेटिवली थोड़ी सी डिले हो गई थी, अगर मैं ईयर के स्टार्टिंग की और की मैं बात करूं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया पिक होना स्टार्ट हुआ वो 2024 के एंड में स्टार्ट हुआ, क्योंकि तब तक जीएस का जो पूरा प्रोसेस था वो स्टूडेंट्स को और कंसल्टेंट्स को बहुत अच्छे से समझ आ चुका था कि वो क्या यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली पूछना क्या चाहती है। तो दे वर अवेयर कि हमने इस चीज को कैसे प्रेजेंट करना है। तो अगर मैं 2024 का ईयर एंड बताऊं तो दैट इज रियली वेरी गुड। नवंबर इनटेक की भी मैं बात करूं या फिर फरवरी इनटेक की भी मैं बात करूं, वो बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन जितने भी रूल्स चेंज हुए हैं, या फिर अगर एज एन स्टडी स्क्वायर की ही मैं बात करूं, तो वी ऑलवेज अप्लाई इन द गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी एंड द यूनिक कोर्स जिसकी मार्केट में डिमांड हो, एंड वी ऑलवेज गो विद द रेलिवेंसी। अगर स्टूडेंट की रेलिवेंसी है, बिकॉज हमने पूरी फाइल बच्चे की प्रिपेयर करनी है, और जो पूरी फाइल है वो एसओपी एक बहुत बड़ा जरिया होता है वीजा ऑफिसर को बताने के लिए, या फिर जीएस ऑफिसर को बताने के लिए कि वाई स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर दिस प्रोग्राम। तो अगर उस चीज को हम जो एक्सप्लेन है वो एसओपी के जरिए या फिर इंटरव्यू में ही बच्चे को जो क्रक्स देके ही प्रिपेयर करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोगों ने फॉलो करी है। अब अगर मैं बात करूं तो जुलाई इनटेक की एडमिशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज है, दे ऑल आर अवेलेबल फॉर द जुलाई 2025 intake. If you want to apply your application, you apply as soon as possible. क्योंकि इससे पहले इंटरनेशनल कैपिंग का एक था कि इंटरनेशनल जो कैपिंग है वो एप्लीकेबल होने वाली है जनवरी में, लेकिन अभी वो कुछ चीजों को करके थोड़ा सा होल्ड है बीच में। अब इस चीज में हुआ ये है कि हर यूनिवर्सिटी के पास उनकी जो सीट्स की जो लिस्ट है वो यूनिवर्सिटीज के पास है, एंड ऑब्वियसली जितनी उनको सीट्स एलोकेट हुई है वो हर यूनिवर्सिटी ने अपनी जो सीट्स है वो फुल करनी है। अब एक और अपडेट मैं आपको बताती हूँ कि पहले था कि जो वीजाज थे वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हिसाब से मिलते हैं। तो पहली तो चीज अभी लेवल 3 में कुछ नहीं है, ऑल द यूनिवर्सिटीज आर लेवल 2 एंड 1, ठीक है। और अब जो वीजाज हैं वो वीजा इसलिए नहीं मिलेंगे कि स्टूडेंट ने लेवल 1 या लेवल 2 में अप्लाई किया है, वीजा इस बेसिस पे मिलेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के पास पर्टिकुलर सीट्स कितनी अवेलेबल है। और ऑस्ट्रेलिया हमेशा से बहुत ज्यादा सॉर्टेड रहा है।
अगर उनके पास सीट्स अवेलेबिलिटी कम होती है तो ऑटोमेटिकली वो जो होता है ना कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना बैकएंड से खुद ही स्टॉप कर देते हैं। तो अब वो लेवल 1 और लेवल 2 की भी बात नहीं, इट्स ऑल अबाउट द सीट अवेलेबिलिटी, एंड जो सीट अवेलेबिलिटी होगी वो दैट विल बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अगर आप आज जुलाई इनटेक जी जी बड़ी सर बड़ी अच्छी आपने बात कही कि इससे ऑस्ट्रेलिया को समझने में आसानी होगी कि अगर यूनिवर्सिटीज के पास सीट्स कम है, इसका मतलब है वो कम ऑफर लेटर देंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल इसी रूप से हम इसको देखें तो इस हिसाब से तो जैसे जुलाई इनटेक है, हमारे स्टूडेंट्स को जल्दी रश करना पड़ेगा, जल्दी ऑफर लेटर लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे सीट कम होगी ऑफर लेटर लेना भी मुश्किल होगा। तो जुलाई इनटेक के हिसाब से मुझे लगता है कि जनवरी में ही स्टूडेंट्स को जुलाई इनटेक के लिए अपनी सीट बुक करनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल सर, जो ये अपडेट आया भी है अभी हाल ही में, 1 हफ्ते पहले ही ये अपडेट आया है कि पहले ऑस्ट्रेलिया के वीजास रैंक लेवल 1-2 के हिसाब से आते थे, लेकिन अब सीट अवेलेबिलिटी के हिसाब से आएंगे। जितनी परसेंट सीट्स अवेलेबल होगी उतने परसेंट वीजास के चांसेस बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप आज जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आई एम श्योर अभी तो जुलाई इनटेक के लिए किसी की भी जो सीट्स है वो नहीं फुल हुई है, देन यू शुड अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। बिल्कुल एंड में अपनी प्रोफाइल ना रखें। हो सकता है जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो वो नो डाउट बहुत अच्छे रैंक की यूनिवर्सिटी हो, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी हो, G8 की भी यूनिवर्सिटी हो, लेकिन व्हाट इफ अगर उनकी जो सीट अवेलेबिलिटी ही खत्म हो जाए तो देयर कुड बी अ चांसेस फॉर द रिफ्यूजल। सो हमेशा आप जो अप्लाई करें जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में चलेगा। जैसे कि कुछ टाइम पहले कनाडा चलता था या फिर कुछ टाइम पहले यूके भी चलता था, तो वो वाला जो रूल है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। अच्छा अनीता मैम, अब जो स्टूडेंट्स अभी 2025 के लिए 10+2 में अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, अब उनके लिए कंडीशनल ऑफर लेटर लेना भी मुझे लगता है कि एक तरह से मैंडेटरी वाली बात ही हो गई। सभी स्टूडेंट्स को ही लेके रखनी चाहिए फिर तो। ऐसा ना हो जब तक उनकी डिग्री कंप्लीट हो या रिजल्ट आए या वो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट लें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक, तब तक तो जुलाई इनटेक्स की सीट्स बड़ी कम रह जाएंगी। जी सर, अभी जो 2025 इनटेक के लिए जो स्टूडेंट्स जाएंगे, एक तो 2024 वाला स्टूडेंट जाएगा और 2025 वाले स्टूडेंट जिन्होंने 12th जिनकी मई में कंप्लीट होगी, तो वो सारे स्टूडेंट जो कि 2025 को एम कर रहे हैं, दे शुड अप्लाई फॉर द कंडीशनल ऑफर लेटर। और उनके पेरेंट्स को खास करके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब असेसमेंट होती है तो स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स की भी असेसमेंट होती है। स्टूडेंट को एकेडमिकली देखा जाता है और पेरेंट्स को फाइनेंशियली देखा जाता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, अगर वो अपने बच्चे को जुलाई इनटेक में भेजना चाहते हैं तो मैं उनसे भी यही चीज बोलूंगी कि आप अपने फंड्स जो हैं अभी से अपने फंड्स आप अपने अकाउंट में रखें, इनकम टैक्स की रिटर्न भरें। इन केस अगर आपको कुछ चीजों में क्लैरिफिकेशन चाहिए या कंफ्यूजन है, यू कैन कॉल अस। और साथ में ही आप जो स्टूडेंट का कंडीशनल ऑफर लेटर मंगवा सकते हैं सो दैट आपको जुलाई इनटेक की जो सीट है वो मिल जाए। बिल्कुल ठीक है जी। अभी जुलाई इनटेक का वीजा भी शुरू हो गया है, इस तरह की खबरें हैं। बिल्कुल सर, अभी जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं विच आर इन G8 और मे बी लेवल 1 जो यूनिवर्सिटीज हैं, दे हैव स्टार्टेड इशूइंग देयर वीजास फॉर द जुलाई इनटेक। और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि जुलाई इनटेक के जितने भी वीजास हैं वो विद इन 5 से 6 दिन का से ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है वीजास आने में। तो अगर आपके पास है ऑफर लेटर है आपके पास, तो आप ये ना सोचिए कि आपके पास टाइम अभी बहुत ज्यादा है, जुलाई बहुत दूर है, बिकॉज इट्स ऑलवेज ऑन दिस थिंग कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जितनी सीट्स की अवेलेबिलिटी होगी वीजा के चांसेस उतने अच्छे रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच अनीता मैम, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है। और मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगा कि आप जुलाई इनटेक का ऑफर लेटर इमीडिएटली अप्लाई करें अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है। और जो स्टूडेंट्स 10+2 में अभी एग्जाम्स की वेट कर रहे हैं वो कंडीशनल ऑफर लेटर अभी अप्लाई करें। अभी स्टूडेंट जो 10+2 में है, क्या वो ड्यूरिंग स्टडीज कंडीशनल ऑफर लेटर अभी ले सकता है या एग्जाम के बाद? नहीं सर, अभी से अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्टूडेंट्स को कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए? सर पासपोर्ट चाहिए होगा, 10th चाहिए होगा, 12th के प्रेडिक्टेड स्कोर चाहिए होंगे, ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, देन स्टूडेंट कैन अप्लाई। जी चलिए, थैंक यू सो मच। स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल करिए और आप अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप ईमेल भी कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी हिस्से से स्टडी स्केयर के जरिए अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनीता मैम, थैंक यू सो मच।